हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन के बाद फिर से हम लोग यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो को बनाना और अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। काहे कि बीच में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी और इस दिक्कत की वजह से हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए जो भी हो, आप लोग समझिए कि वीडियो बनेगा, अब रेगुलर बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। विद्यालय सब बंद हो गई हैं और अपना संस्था भी चल रहा है टाइम टाइम से, तो टाइम मिलेगा तो हम चाहेंगे कि आपको प्रत्येक दिन यानी डेली बाय डेली 1 वीडियो शूट करके और अपलोड कर दें। अभी हम लोग का चल रहा था 10th, तो हमें याद है कि हम लोग उसमें पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए तो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोगों ने कहे तो पहचान पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, जिसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस जो है मिनिमम यानी कि देखा जाए कि नॉर्मली 4 तरह के ही लोग पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी इंट्रोगेटिव जब हम लोग पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव के साथ यानी कि निगेटिव भी पूछ लिया जाता है, और WH इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो WH इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी पूछ लिया जाता है। इसलिए देखिए, सेंटेंस कोई पूछे ना पूछे, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका भी स्ट्रक्चर और इसका भी यानी बनाने का तरीका भी आपको पता होनी चाहिए। और जब आप जानते रहेंगे तो इस बात का आपको टेंशन नहीं रहेगा कि चलो हमें नहीं आता है, आपको सब आता है। इस बात से आप मतलब पहचान कर लेंगे कि हमें सब आता है, तो कोई कहीं भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को याद है मुझे कि हमने उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था और दूसरी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था। आज हम लोगों ने जो तीसरा पढ़ेंगे सेंटेंस, उस सेंटेंस का टाइप होता है, तीसरा सेंटेंस आप देखेंगे तो तीसरा सेंटेंस का टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो देखा जाए तो इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, तो इसका सबसे पहले बनाने से पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव की बात आती है, तो आप जानते हैं कि इसमें हैव लगता है या तो हैज लगता है प्लस सब्जेक्ट लगता है, और सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब का कौन सा रूप 3 यानी कि कौन सा फॉर्म 3 फॉर्म पढ़े थे और 3 फॉर्म ही लगता है। उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद आ जाता है अदर वर्ड। और जब इंट्रोगेटिव की बात की जाती है तो क्वेश्चन मार्क भी देना नहीं भूला जाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। तो एग्जाम्पल अगर इस पे देख लिया जाए, एग्जाम्पल क्या होगा कि आप हिंदी के साथ देखिए, तो हिंदी में क्या होगा कि क्या वे लोग विद्यालय जा चुके हैं, क्या वे लोग विद्यालय जा चुके हैं। ठीक है, अब इसमें चुका है, चुकी है आता है, पहचान पहले बता दिया गया है, तो क्या होगा। अब देखिए, वे लोग क्या है, सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट में प्लुरल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हैव, और उसके बाद वे लोग का क्या होता है दे, और जाना का मीनिंग आप जानते हैं गो होता है। अब ही 3 जब लिखते हैं तो गॉन हो जाता है, गॉन टू, और कहाँ जा रहे हैं विद्यालय, तो स्कूल लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ऐसे। यानी कि और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट इसका क्या हो सिंगुलर टाइप का हो, तो लिख देंगे क्या वह खाना पका चुकी है, क्या वह खाना पका चुकी है। ठीक है, तो क्या वह खाना पका चुकी है। अब ही क्या देखिए पका चुकी है, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ साथ देखिए यह आप जानते हैं कि यानी कि वह 2 प्रकार का होता है। आपको बता दें कि एक वह होता है जो यानी कि पुरुष का बोध कराता है, और एक वह होता है जो स्त्री का बोध कराता है। यानी कि पुरुष का बोध कराता है उसके लिए वह का मीनिंग ही होता है, और जो स्त्री का बोध कराता है उसके लिए क्या होता है सी होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। खैर ये तो आप बेसिक में जानते ही होंगे, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, अब बात जो आती है कि देखिए यहाँ पे पका चुकी है, इससे यानी कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो हम लिखेंगे, अब स्त्रीलिंग में सिंगुलर है तो हैज, और इसका क्या लिखेंगे सी, और खाना पकाना क्या होता है कुक। अभी 3 जब दिखेगा तो हो जाता है कुकड,
और क्या पका रही हैं, खाना, तो कुक्ड फूड हो जाता है। ठीक है, अगला आता है इसमें जो देखा जाए, यानी कि चौथा भी हम आपको बताएं कि इंट्रोगेटिव तो सब लोग बता देते हैं, इंट्रोगेटिव आपको भी आती है। इंट्रोगेटिव के साथ कभी कभी निगेटिव पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो पूछेगा कि क्या वह खाना पका चुका है, ये भी पूछ सकता है कि क्या वह खाना नहीं पका चुका है, तो नहीं की भी बात कर ली जाती है। तो नहीं की जब बात की जाती है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव एंड, और इसी में आ जाता है आपका निगेटिव सेंटेंस। इसी में क्या आ जाता है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको अगर हिंदी में आप देखेंगे तो कहा जाता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं, नकारात्मक वाक्य। ये दोनों प्रकार के इसमें वाक्य आ जाएंगे। इसमें अफर्मेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए पहले। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, इसका स्ट्रक्चर होगा कि पहले या तो हैज लिखिए या तो हैव आएगा, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। आप याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको बताए हैं सभी वीडियो में कि निगेटिव ही कभी भी आप जब यूज कर रहे होते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ नॉट लगा देंगे। उसके बाद आपका इसमें भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड आएगा, प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, हिंदी में लिख दे, क्या हिंदी लिख लीजिए कि क्या वे लोग बाजार नहीं जा चुके हैं, क्या वे लोग बाजार नहीं जा चुके हैं। तो अब देखिए, अब इस प्लूरल आया तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा, ऑटोमेटिक आपको पता है। इसके बाद दे लगेगा, आपको बताएं कि सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो बाबू बात भूले नहीं, नॉट लगा दें। निगेटिव है तो जाना का मीनिंग क्या होता है, गो। अभी फिर इसका गॉन हो जाता है, गॉन टू, कहाँ जाना है, बाजार, तो लिख देंगे गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा आता है। इसमें और एग्जाम्पल देखेंगे, नीचे जगह नहीं, ऊपर हम बता देते हैं, ऊपर ही आप समझ लीजिए कि इसका क्या होगा। ये तो खत्म हो गई, तो समझ में आ गया होगा। तो आगे इसका और एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में और देखेंगे तो और भी लिख सकते हैं सिंगुलर के साथ, क्या वह एक, ये भी लिखे, क्या वह टोकरी नहीं खरीद चुका है। इसमें भी निगेटिव आया कि नहीं आया, निगेटिव आया तो क्या करना है, अब ये सिंगुलर है, तब क्या है, यहाँ पे देखिए चुका है, चुकी है नहीं है, यहाँ पुलिंग का बोध करवा रहा है। यहाँ पे पहले इसके क्या के लिए है जाएगा, फिर ही आएगा, ही के बाद जस्ट यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। खरीदना का देखिए बाई होता है, अब बाई का दूसरा यानी तीसरा रूप आप देखिएगा, तो तीसरा रूप क्या हो जाता है, बॉट हो जाता है, BOUGHT, बॉट। और क्या खरीद रहा है, टोकरी, बॉट बास्केट। ठीक है, समझ गए। अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए कि क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लड़का एक रहता है तो सिंगुलर, और जब लड़के हो गए तो क्या हो गया, प्लूरल। यहाँ लिखेंगे हैव, अब प्लूरल यानी बॉय का क्या हो जाएगा, बॉय, और नहीं है तो नॉट। खेलना का क्या होता है बाबू, प्ले। अभी थ्री जब लिखते हैं तो प्लेड, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो लिख देंगे क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा उम्मीद करते हैं कि आपका चौथा भी इसका था, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब जो हमारा इसका आता है, इसमें WH इंट्रोगेटिव आता है, जिसमें आप यस नो में आंसर नहीं देते हैं। आपको पिछले टेंस में भी बताए हैं कि जब WH इंट्रोगेटिव की बात की जाती है तो उसमें आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। उसमें आपको एक सेंटेंस में पूरे कंप्लीट यानी कि एक सेंटेंस में उत्तर देना होता है। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि आप विद्यालय क्यों जा चुके हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्यों जा चुके हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, किस लिए गए हैं, विद्यालय जा रहे हैं। तो अब इसको यानी कि पांचवा जो आता है उसको हम बोलते हैं WH
इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका होता है WH, ठीक है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसमें भी प्रश्न ही पूछी जाती है, लेकिन इसमें प्रश्न जो पूछा जाता है उसका आंसर हम लोग लॉन्ग सेंटेंस में देते हैं, शॉर्ट सेंटेंस में यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा तो पहले WH ही आएगा, उसके बाद आपका हैज लगा लीजिए, चाहे या तो हैव जो आप किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर यहाँ पे क्या लिख लीजिए, सब्जेक्ट लिख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद आप क्या बताएं कि क्या आना चाहिए, MB3 आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, जो आपको कुछ बच गया अदर वर्ड उसको बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए। अब इसका जब इतना स्ट्रक्चर हो गया तो आप इसका एग्जाम्पल कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे देखिए अगर हिंदी में आपको पहले बता दें तो बताएंगे कि वह एक पेन क्यों खरीद चुका है, क्यों खरीद चुका है, वह एक पेन क्यों खरीद चुका है, क्वेश्चन मार्क। क्यों की बात आई है, क्यों क्या है, WH इंट्रोगेटिव है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि WH फैमिली में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब आता है, ठीक है। तो पहले क्यों का मीनिंग लिखना है, व्हाई। देखिए ही के साथ क्या लगेगा, हैज ही, ठीक है। नॉट तो है नहीं तो क्या लिखेंगे, खरीदना का क्या होता है, तीसरा रूप बॉट हो जाता है। अबाउट क्या खरीद रहा है, ये पेन, तो लिख देंगे अबाउट अ पेन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग चाय क्यों पी चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग चाय क्यों पी चुके हैं, ये भी यानी WH इंट्रोगेटिव में ही आ रहा है। और WH इंट्रोगेटिव आता है तो पहले क्या लिखना होता है, WH, वाई, और हम लोग है ना प्लुरल है, हम लोग क्या है, प्लुरल है। तो प्लुरल के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लुरल के लिए हम लोग यहाँ पे हैव लगाएंगे, और वी माने क्या होता है, हम लोग। देखिए यहाँ निगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट पीना का स्पेलिंग यहाँ पे ड्रिंक नहीं होगा, टेक होता है, टेक का तीसरा रूप टेकन, और क्या पिए हैं, चाय, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अभी आपको बताया इंट्रोगेटिव के साथ, यानी कि इसमें देखिए सबसे जरूरी होता है इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव के साथ भी निगेटिव आ जाता है कभी कभी, जैसे में आप देखेंगे तो पहले जान लीजिए कि WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, एंड इसको निगेटिव ही बोलेंगे कि इसमें निगेटिव सेंटेंस भी आ जाएंगे, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इसमें WH भी आ रहे हैं और निगेटिव सेंटेंस भी आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर पहले आप एक बार देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले WH लिखना है, फिर आपको क्या लगाना है, हैज या हैव लगाना है। हैज हैव के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। आपको बोले कि थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या आता है, मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा, थर्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ब। इसके बाद इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें जब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क जहां भी क्वेश्चन की बात की जाएगी वहां क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल से कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब देखिए यही बात अब लिखिए कि वह एक पेन क्यों नहीं खरीद चुका है, क्यों नहीं खरीद चुका है। अब देखिए इसमें निगेटिव आ गया कि नहीं आया, तो आप बताएंगे। अब सिंगुलर है तो यहाँ पे पहले तो WH को लिखना है, वाई, ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज सॉरी ही, और उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही। लिखना का क्या होगा, पहले निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट। खरीदना का आपको बताएं कि तीसरा रूप क्या हो जाता है, बॉट, हमेशा तीसरा रूप लगेगा जब भी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेगा तो निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या WH इंट्रोगेटिव हो, सबके साथ यानी V3 ही लगता है। बॉट और क्या खरीद रहा है, पेन, तो लिख देंगे पेन और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले लेंगे कि हम लोग चाय क्यों नहीं पी चुके हैं, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, हम लोग है तो क्या लगेगा, हैव, और हैव के बाद हम लोग है तो वी, और निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट। और चाय पीना का क्या होगा, चाय पीना भी बताएं कि चाय पीने के लिए हम ड्रिंक नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, टेक, और टेक का तीसरा रूप हो जाता है टेकन, और क्या पी रहे हैं, चाय, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा कि हम लोग चाय क्यों नहीं पी चुके हैं,
इस तरह से ही आपका टेंस कंप्लीट हो गया कि हम लोग आज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट रूप से खत्म कर दिए। अब अगला हम लोग का जो आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि जो आपका इसी का पार्ट है जिसका 4 नंबर होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका यानी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका यानी कि पढ़ेंगे। इसमें भी देखिए कुछ चीजें याद रखने वाली बात है कि जैसा हमने पढ़ा था कि वर्ब का V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। आपको हमने बताया था कि V1 तो देखिए मान लिया आपने गो लिख दिया, V1 हो गया, लेकिन गो का V2 चेंज होता है, ये गो का क्या बन जाता है, वेंट बन जाता है। इसका V3 चेंज होता है तो गॉन हो जाता है। लेकिन देखिए V4 और V5 बनाना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, V1 के साथ जब ING आप जोड़ देते हैं तो यही क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। और V1 के साथ यानी कि S या ES लगा देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार तो ये क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। तो इसके लिए आसानी है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि अब इसका जो अगला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आने वाला है उसमें आपका कौन सा वर्ब का यानी कि चौथा रूप यूज होगा। अब वर्ब का चौथा रूप आपको बताएं कि V1 के साथ यानी कि ING आप जोड़ देंगे, यही V1 बन जाता है, सॉरी V4 बन जाता है। और जब V5 की बात आती है तो V1 के साथ क्या लगा देते हैं, S या ES लगा देते हैं तो क्या बना लेता है, V5 बना लेता है। ठीक है, थैंक यू।